Jai Gurudev students. Today, now after examination, I am going to start studies, okay, for your mathematics. I am going to start next chapter, chapter number 4, that is lines and angles. Okay. So in this chapter is very easy, but you have to recall something. You have to recall the things which you have already studied in class 6, 7, 8. Okay. So what are the things? First of all, इस चैप्टर में दो चीजें दिख रही हैं. That is, first is line and second is angles. तो what is a line? Line क्या है? When two opposite rays, अगर दो opposite rays, एक रे ये है और एक रे ये है और ये एक emergent point से emerge हो रही है, इस तरफ opposite rays forms a line. Don't worry, I will give you all the definitions. Okay. Now second thing is, what is एंगल. अब देखिए यहां पर भी जो डेफिनेशन है एंगल की, व्हेन टू रेज, अगर कोई दो रेज एक ही पॉइंट से, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, वो वहां से इमर्ज होती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है. सपोज यहां से एक रे इस तरह से गई और एक रे ऐसे गई. अब एक रे फिक्स है, मान लीजिए दूसरी रे उस पर रोटेट हो रही है, देन the angles are formed. इस तरीके से एंगल बनते हैं. यहां पर देखिए एक एंगल ये बन रहा है और आप देखेंगे एंगल एक ये भी बन रहा है. So when one ray is fixed and other ray is rotating about it, then the angles are formed. अब डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं. आपने पढ़ा है इसके पहले, आपने पढ़ा है एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जो कि सपोज मैं कभी एक वो यूज करूंगा, मतलब एक वेरिएबल यूज करूंगा, दैट इज थीटा. इसको बोलते हैं थीटा. थीटा, ठीक है. सो ये एंगल्स को, मैथमेटिक्स में ये एंगल्स को डिनोट करने के काम आता है. जैसे हम लोग वेरिएबल लेते हैं ना, एक्स वाई ए बी सी, दैट इज theta for angles in mathematics. Mostly angles दिया जाता है. तो अगर ये थीटा किसी भी एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 90 डिग्री हो, then the theta is called acute angle. Okay. Now next is right angle. अब right angle क्या होता है? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यहां डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज यूनिट ऑफ एंगल. एंगल की यूनिट होती है. आपको समझ में आ रहा है? एंगल की यूनिट, डिग्री इज यूनिट ऑफ द एंगल. ओके. अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल, ये थीटा, इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो these angles are called obtuse angle. Okay. Now मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं. इसके अलावा और आता है आपका स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है. यहां पे देखिए ये है आपका स्ट्रेट एंगल. तो जब भी स्ट्रेट एंगल बनेंगे, लाइन का फॉर्मेशन होगा. ओके. ओके. स्ट्रेट एंगल हो गया. स्ट्रेट एंगल के बाद में आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू, इसका मेजर जो होता है 180 डिग्री से ज्यादा हो
और 360 डिग्री से कम, उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में आपको ये सब मैं रिकॉल करा रहा हूं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक्यूट एंगल अगर बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आप बना सकते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री आप बनाना चाहेंगे तो ये 90 डिग्री का साइन है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे तो ये देखिए, ये दिस इज मोर देन 90 डिग्री, इस तरह से बना सकते हैं। स्ट्रेट एंगल ये रहा। रिफ्लेक्स एंगल आप अगर देखें तो रिफ्लेक्स एंगल को बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और एक ये एंगल ऐसे ले लीजिए और यहां से निकाल लीजिए ऐसे। दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल बनाना है तो ये देखिए, एक रो बनाइए और यहां से ऐसे करके बना लीजिए। दिस इज 360 डिग्री। So this is the figure of the complete angle. So these जितने भी ये definitions हैं, ये मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगा, आप उसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। Now next is, अब आपको अगर जो चीजें पढ़नी है वो है क्या, अब इंपॉर्टेंट आता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ रही है, ये मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, now the complementary angles. Complementary angles. Complementary angles ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब सपोज एक एंगल हमने लिया x, एंगल x प्लस एंगल y अगर 90 डिग्री के हैं तो x is the supplementary of y and y is the supplementary of x. Sorry, complementary of x. Sorry, complementary of x. So अगर हमको complementary निकालना है किसी का, complementary of angle x, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री में से x को माइनस कर देंगे, ये complementary आ जाएगा किसी भी एंगल का। सपोज अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, एंगल ऑफ, हमेशा ध्यान रखिएगा जो छोटे एंगल होते हैं ना 90 डिग्री से, उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब आप बोलो 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो तो फिर वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव एंगल नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अगर मैं बोलता हूं कि 24 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल, तो 24 डिग्री का 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, अब आप माइनस कर लीजिए इसको, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 66। तो कॉम्प्लीमेंट 24 का 66 से ऐड कर दीजिए, 90 आएगा, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स, जैसे सपोज एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हम उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर फाइंड आउट करना हो तो 180 में से किसी भी एंगल को, जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 83 डिग्री, ठीक है, तो उसको हमें क्या करेंगे, 180 डिग्री में से आप 83 डिग्री को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 83 माइनस करने से, अगर 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 97, ठीक है। सो 97 और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180, करेक्ट है। तो इस तरीके से एंगल सप्लीमेंट्री ऑफ किसी भी एंगल का, मतलब एंगल y अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री माइनस एंगल x। तो सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो उसको आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा, और किसी भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो उसको 90 से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए एक और दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको।
वो क्या चीजें हैं। डोंट वरी, मैं इसके PDF आपको भेजूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सपोज मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है, एक एंगल ऐसे बनाया और दूसरा एंगल मैंने ऐसे बना दिया। तो इन दोनों एंगल्स, मतलब एक एंगल मैं ये दिखा रहा हूं, एक एंगल ये दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये है मान लीजिए O A, ये है B और ये C। सो AOB एंड COB या और BOC व्हाटएवर, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये देखिए, ये इसका कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, ओके। और ये है इसकी कॉमन आर्म। तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना, कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन है, एंगल में हमेशा दो आर्म होती है, तो एक आर्म कॉमन होगी दोनों की, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो कॉमन आर्म्स के इधर उधर होंगी, ठीक है। तीन चीजें हो गई, पहली कॉमन वर्टेक्स, दूसरी कॉमन आर्म, और तीसरी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों कॉमन आर्म के दोनों तरफ होंगी, एक ही तरफ नहीं होंगी, दोनों तरफ होंगी, ओके। सो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। और एक और चीज आपको पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनके नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेस हो। ये देखिए, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। नॉन कॉमन आर्म्स कैसे हैं? अपोजिट रेस है। ये देखिए, ए यहां आ गया, ओ यहां आ गया, बी यहां पर है और ये सी यहां पर है, मतलब मैंने इन दोनों को ऐसे खींच के सीधा कर दिया। अब ये जो दो एंगल बने जिनके अपोजिट रेस, जो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रेस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर कई सारे एंगल्स का भी सामने हो सकता है। सपोज एक एंगल यहां बना है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, एडजेसेंट एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल, ये लीनियर पेयर। ये देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर, इन दोनों में फर्क ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल कहीं भी हो सकता है। सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज मैं इसको मिटा के दिखाता हूं आपको, ये मिटा रहा हूं मैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल, सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइंस है और ये देखिए ट्रांसवर्सल रेज स्क्वायर, तो ये एंगल और ये एंगल ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, आपने पढ़ा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। When two parallel lines are intersected by a transversal, then co-interior angles are supplementary. अब ये देखिए, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? नहीं है। क्यों? इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं हो सकते। लीनियर पेयर के लिए दोनों को एडजेसेंट एंगल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स। ये जो लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर कई सारे एंगल्स का भी सम हो सकता है। तो पूरे जो एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लीनियर पेयर और इन सब के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं ये सारे जितने भी PDF हैं, ये इसके जो जितने भी डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा। आप उसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसको समझ के याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ज्योमेट्री में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। मेरे लूप में मत जाइए, क्योंकि
अभी कोरोना चल रहा है और मैंने बाल नहीं कटाए, कोशिश कर रहा हूँ अभी सैनिटाइज करके बाल मैं कटवा लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपसे गुजारिश है बेवजह बाहर ना निकलें और ख्याल रखें अपना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। सो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं आपको तो भेजूँगा, ठीक है। ओके।